जय कुंज बिहारी
थोड़ा मंगलाचरण कर लेते हैं। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तो आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज दो चीजें बहुत शुभ है। पहला शुभ है कि आज वामन भगवान का प्राकट्य दिवस है। आज ही के दिन वामन भगवान प्रकट हुए थे और हमारे प्रिंस प्रभु जी का भी प्राकट्य दिवस है। तो वैष्णव में ये विधि है कि वैष्णव लोग कोई भी अवसर छोड़ते नहीं है भगवान के कीर्तन करने का, भगवान का नाम गाने का। तो अभी अभी इतना सुंदर कीर्तन हमारे दीपांकर प्रभु जी ने प्रस्तुत किया है और पूरा समा बांध दिया है उन्होंने, इतनी भक्ति में समा बांध दिया है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अपने वामन देव का प्राकट्य और वामन देव की कथा है। और उसमें आप देखेंगे उसमें एक शब्द आता है श्रीमद् भागवतम से ही कि केशव तोषणम। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि केशव भगवान जो है, मतलब भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अगर संतुष्ट होते हैं तो हम सबों की इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है और हम जो चीज चाहते हैं वो सब चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो केशव तोषणम शब्द आएगा इसमें, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो श्रीमद् भागवतम से ही हम लोग अभी चलेंगे और श्रीमद् भागवतम में भगवान वामन भगवान के प्राकट्य का 8वें कैंटो में करीब करीब 8 चैप्टर्स में इसका वर्णन है। 15 से लेके 23 तक में इसका वर्णन है कि वामन भगवान कैसे प्राकट्य हुए हैं। तो वैसे तो हमें सबको लगता है कि हम सबको पता ही है वामन भगवान कैसे प्रकट होते हैं। वामन भगवान आए, उन्होंने बलि महाराज के ऊपर पांव रख दिया और फिर उन्होंने सारी चीजें, उनकी जितनी भी ऐश्वर्य था वो छीन लिया। इस प्रकार से उन्होंने बलि को छल लिया। ये सारी चीजें हम लोग काफी बार सुन चुके हैं। जो सुनने वाली बात है, इस बार हम ये देखेंगे कि वामन भगवान का प्राकट्य श्रील प्रभुपाद की नजरों में कैसे है, वो देखना जरूरी है। ये तो हम सुन ही चुके हैं, वामन भगवान की कथा सभी लोगों को पता होती है, लेकिन वामन भगवान का प्राकट्य और उसके पीछे का गूढ़ रहस्य, किसने किसको छला, ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम सभी को पता है कि वामन भगवान आए और छल यस विक्रमले, अपने इन्होंने भी लिख दिया है, अपने जयदेव गोस्वामी ने भी लिखा हुआ है कि भगवान ने छल किए अपने बलि के साथ। पर सच में क्या भगवान ने बलि के साथ छल किया? नहीं, वो हम लोग अभी आज की कथा में समझेंगे कि छल तो हुआ, किसके साथ हुआ ये समझना है। तो इस प्रकार से हमारी जो आज की कथा होगी वो वामन भगवान के ऊपर में होगी। आज वामन द्वादशी भी है। हम सबों ने सुबह 10 बजे तक, 10:30 तक हमारा व्रत भी था, तो हम सबों ने व्रत किया है और वामन भगवान की इतनी सुंदर, वामन भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। प्रभु जी ने, दीपांकर प्रभु जी ने इतना सुंदर कीर्तन किया है
ये कीर्तन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, हरि नाम से भगवान प्रसन्न होते हैं। हरि नाम और हरि कथा, ये दो भगवान को प्रसन्न करने का इससे अच्छा उपाय कलयुग में कुछ नहीं है। तो इस दोनों से ही, इसीलिए आज हमारे डिसग्रेस रंजन प्राण प्रभु जी कहाँ चले गए? प्रभु जी नहीं, मैं यही सोचा। रंजन प्राण प्रभु जी ने बहुत सुंदर आयोजन किया है। रंजन प्राण प्रभु जी का ये स्थान थोड़ा सा आपको नहीं, स्थान थोड़ा सा छोटा लग सकता है, पर रंजन प्राण प्रभु जी का हृदय बहुत बड़ा है। तो वैष्णवों को स्थान की जरूरत नहीं है, हृदय की जरूरत है कि किस तरीके से मैं इनको भक्ति दे दूंगा। बिल्कुल। ये तो इतनी अच्छा भाव है उनका, सभी को लेके उनका बहुत भाव सुंदर है। सबको वो कृष्ण देना चाहते हैं। और सच बोला जाए तो कलयुग में इससे ज्यादा बेहतर कुछ सेवा रिटर्न गिफ्ट हो नहीं सकती है। तो प्रभु जी, प्रिंस प्रभु जी, आपके पिताजी ने आपको परफेक्ट रिटर्न गिफ्ट बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अभी हम लोग वामन भगवान की कथा में थोड़ा चलते हैं। तो काफी समय हो गया है, 9:30 से ऊपर 10 बज रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना छोटे में इसको किया जा सकता है, पर मुख्य बातें हम लोग डेफिनेटली उसको टच करेंगे। तो वामन भगवान के पहले, प्राकट्य के पहले ही ये चीज घटना आती है कि बलि महाराज जो थे, उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र के इसमें उनके ऊपर चढ़ाई की थी। और उसके बाद उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र के साथ युद्ध किया था। और देवताओं के जो राजा थे, उनके पास में जो इंद्र हैं, इंद्र जो है वो एक पोस्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है। पोस्ट की जगह पे आज नरेंद्र मोदी है, कल को कोई और आदमी हो जाएगा तो वो प्राइम मिनिस्टर ही कहलाएगा। तो वैसे ही इंद्र जो है वो पोस्ट है। वो कौन सा पोस्ट है ना? देवताओं का राजा, उसको इंद्र बोलते हैं। अब चाहे कोई भी बने, जो देवताओं का राजा बन गया वो इंद्र। तो इस प्रकार से उन्होंने, बलि महाराज ने इंद्र के ऊपर में और उनके राजधानी अमरावती के ऊपर में आक्रमण किया। और परंतु उस समय बलि महाराज के से जो देवता थे वो ज्यादा पावरफुल थे, ज्यादा शक्तिशाली थे। उनके क्यों? क्योंकि उनके पास में नारायण कवच था और वो नारायण कवच से युद्ध किए और बलि महाराज को मार डाला। बलि महाराज मर गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि बलि महाराज की मृत्यु हो गई। अभी जब बलि महाराज की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि भृगुवंशी, अभी भृगुवंशी का मतलब हम लोगों ने भृगु ऋषि के बारे में सुना है। भृगु मुनि जो हैं वो वही ऋषि हैं जिन्होंने प्रमाण किया था कि भगवान कौन है। उन्होंने टेस्ट किया था कि भगवान कौन है। तो सबसे पहले किसके पास में गए थे? सबसे पहले गए थे ब्रह्मा जी के पास में। अब ब्रह्मा जी ने भृगु मुनि को उत्पन्न किया है, तो ब्रह्मा जी हो गए पिता। अब पिता ने उत्पन्न किया है ना, तो जाके उन्होंने टेस्ट कैसे किया? उन्होंने बोला, अरे आप क्या ब्रह्मा जी हो, अपनी ही सृष्टि में आपने सरस्वती माता को उत्पन्न किया और उसी के आप में मोहित हो गए। तो ब्रह्मा जी बोले कि इससे पहले मैं तुमको अभी जला के खत्म कर दूं, तुम यहां से निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम अपने पिताजी के साथ ऐसे बात कर सको? तो इतना क्रोध आया ब्रह्मा जी को देख के, बोलते हैं भृगु मुनि बोलते हैं, नहीं नहीं, इतना क्रोध आया इसका मतलब ये भगवान नहीं है। उसके बाद वो नेक्स्ट किसके पास गए? उसके बाद नेक्स्ट गए शिव जी के पास में। शिव जी को जाके उन्होंने बोला, शिव जी ने उनको बड़ा अच्छा आदर सत्कार करके बुलाया, आओ आओ मेरे बड़े भाई, क्योंकि बड़े भाई हैं शिव जी के, आप मेरे बड़े भाई, क्योंकि शिव जी भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं, पर भृगु पहले हो गए थे तो बड़े भाई हो गए। आइए आइए बड़े भाई साहब, आइए हैं, आप आए हैं, बहुत अच्छा लगा, आप आए हैं, बैठिए, कुछ जलपान लीजिए। तो बोले कि अपने भृगु मुनि ने कहा, ये क्या भस्म लगा के घूमते रहते हो? भूत पिशाच पाल रखे हैं चारों तरफ, नंदी भृंगी पता नहीं किसको किसको रखे हुए हैं, ये कोई तरीका है क्या? ये ऐसे भक्ति की जाती है क्या भगवान की? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, तुम तो अशुद्ध हो। ऐसे करके उन्होंने शिव जी को क्रोध दिलाया। शिव जी ने को इतना क्रोध आया कि बोले, ये त्रिशूल, अभी त्रिशूली खत से तुमको भोंक के खत्म कर दूंगा, या मेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा, तुम यहाँ से मेरे आंख के सामने से निकल जाओ यहाँ से। तो इतना क्रोध देख के बोले, ना ये भगवान नहीं हो सकते। उसके बाद किसके पास गए? विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास गए तो देखे कि वो तो आराम से अपने इसमें योग निद्रा में है। अब योग निद्रा में है तो उसको क्या बोले और क्या करे? उन्होंने बोला, ना ये बोलने से नहीं होने वाले हैं। गए सीधा सामने जाके छाती के ऊपर में एक लात मारी, कस के पूरा खींच के। तो उनकी निद्रा टूटी, उन्होंने आंख खोला। आंख खोलते के साथ उन्होंने देखा सामने भृगु मुनि है, लेकिन भगवान के हृदय में कौन बैठ रहते हैं? लक्ष्मी माता रहती है। लक्ष्मी माता ने देखा कि इसने भगवान के छाती के ऊपर में वक्ष स्थल पे उन्होंने प्रहार किया, वो भी पैर से लात मारी।
तो लक्ष्मी माता ने बोला मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आज से तुम जितने ब्राह्मण हो ना, तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारे पास श्री नहीं रहेगी। तो इसके बाद फिर इतने में भगवान जाग गए। भगवान ने जागा तो भगवान का पहला ही वचन यही था कि मेरा जो ये वक्षस्थल है ना, ये बहुत पाषाण के जैसा कठोर है। क्या वज्र के जैसा मेरा, पाषाण के जैसा मेरा वज्र वक्षस्थल है, क्या आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? आपने जो मेरे पे प्रहार किया, क्या आप क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण गो ब्राह्मण हिताय, भगवान के लिए ब्राह्मण प्रिय है। तो प्रिय के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं लग गई? तो उन्होंने बोला यही भगवान है, क्योंकि इतनी करुणा, इतनी दया, जिसमें कि क्रोध का नाम मात्र भी नहीं है, वही भगवान हो सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी का तो माताओं का स्वभाव है, गुस्सा तो गुस्सा, और गुस्से की वजह से माता ने तो दे दिया श्राप। तो फिर भृगु मुनि ने बोला माता को कि माता ये आपने क्या किया, हमें आपने श्राप दे दिया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कि सारे ब्राह्मण अब से जितने भी होंगे श्रीहीन हो जाएंगे, तो आप कुछ उपाय कीजिए। तो माता बोली कि देखो इसका तो कोई उपाय नहीं है, श्राप दे दिया तो दे दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ कि आगे से तुम जब भी कहीं पे भी जाओ, किसी के भी यहाँ पे तुम जाते हो, किसी के यहाँ पे, ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये 6 ही काम है ब्राह्मण के। आपको अगर किसी को चुनना है कि ब्राह्मण कौन है, तो ये बोलने से नहीं होगा कि किसी ने तिलक लगा लिया, जनेऊ पहन लिया तो ब्राह्मण है ना। तिलक लगाना और जनेऊ पहनना ब्राह्मणत्व तो नहीं है। मंदिर में आपके पास ब्राह्मण जी बैठे हुए हैं, लेकिन वो मंदिर में बैठे हुए हैं सैलरी के साथ में कि मेरे को पैसे दो, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, ब्राह्मण का काम सिर्फ 6 है, पठन पाठन, वो शास्त्र पढ़े, वो शास्त्र पढ़ाए, 2 चीजें। लेकिन पढ़ाए कैसे? फ्री में, पैसे नहीं ले सकता है। ये नहीं हो सकता ब्राह्मण बोलेगा कि मैं तुम्हें भगवत गीता पढ़ाऊंगा तो पैसे दो, ना, ये नहीं बोल सकता ब्राह्मण। जिस दिन बोल दिया ब्राह्मण नहीं है। दूसरा, यजन याजन, पूजा करे, पूजा कराए। किसी के घर में अगर पूजा करानी है, आपके यहाँ पे सत्यनारायण पाठ करानी, तो ब्राह्मण बुलाओ, वो आके सत्यनारायण की पाठ करेगा, पूजा करेगा, यज्ञ करेगा। लेकिन फिर वही क्वेश्चन, लक्ष्मी नहीं मांग सकता है। अगर उसने, ब्राह्मण ने बोला मैं आपके यहाँ पे आके यज्ञ तो करूंगा पर 16,000 लूंगा, तो गए, फिर वो ब्राह्मण नहीं है, फिर उस ब्राह्मण के यज्ञ का भी कोई फल नहीं है, उसकी पूजा का भी कोई फल नहीं है, कुछ भी करा लो उसका कोई फल नहीं है। वो आएगा जैसे आएगा वैसे ही जाएगा, उससे भी कोई फल नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए कलयुग में तो ब्राह्मण मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है आज के दिन में। इसीलिए कलयुग का सबसे बेस्ट नाम के संकीर्तन जो है, यही कलयुग का धर्म है। नाम संकीर्तन करो, कथा कर लो, बस खत्म। लेकिन अब आप बोलोगे कि अगर ब्राह्मण यही करे, लास्ट वाला है दान प्रतिज्ञा, यानी कि दान दे दान ले, तब आप बोलोगे तो ब्राह्मण जिंदा कैसे रहेगा? आप हर चीज में बोलते हो कि पैसा नहीं लेना है उसको। तो इसके लिए उन्होंने बोला लक्ष्मी जी ने कि जो आप कहीं भी जाओगे और आप कहीं भी जाके शास्त्र बोलोगे, शास्त्र सुनोगे, या आप यजन याजन करोगे, तो ये पूर्ण तब तक नहीं होगा, फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको दक्षिणा नहीं मिल जाए। 2 चीजें माता ने कहा, दान और दक्षिणा। ये दान और दक्षिणा अलग अलग चीजें हैं। दान होता है कि कोई वस्तु देना, जैसे आप ब्राह्मण आया घर में, आपने उसको धोती कुर्ता दे दिया, आपने उसको कुछ सामान दे दिया, घर के लिए चावल दे दिया, दाल दे दिया, कुछ दे दिया, तो ये हो गया दान। दक्षिणा जो होती है वो मूल्य होती है। मूल्य का मतलब हुआ कि आपको अर्थ से देना होगा, कुछ रुपए देने होंगे आपको, वो दक्षिणा में हो गया। तो उन्होंने, माता ने बोला कि भृगु ऋषि को कि आपने देखा भी होगा कि जैसे भी लोग प्रोग्राम्स कराते हैं, ये कराते हैं, लास्ट में सबको लिफाफा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्वेश्चन यही है कि जो घर में माताएं होती है या प्रभु जी होते हैं, वो जो भी आके कुछ भी किया उसको उन्होंने अपना दक्षिणा अपनी इच्छा से, जितनी उनकी सामर्थ्य है उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि उनको 1000 रुपया देना है, 500 रुपया देना, वो कुछ ना भी दे, 10 रुपया दे तो भी दैट इज कॉल्ड दक्षिणा। 10 रुपया भी दे तो दक्षिणा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो आदमी इस तरह का आयोजन करेगा उसको देना जरूरी है, लेकिन ये मांग नहीं सकता है। लेकिन अगर उसने नहीं दिया तो समझ लो कि उसने जो आयोजन कराया वो सब बेकार हो, सब व्यर्थ हो गया, उसका फल नहीं मिलेगा उसको। तो इसीलिए जब भी आप कोई हम लोग प्रोग्राम कराते हैं या कुछ भी कराते हैं या किसी को बुलाते हैं, तो हमको उनको कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ती है। वो देना हमारा कर्तव्य है और उनको स्वीकार करना पड़ेगा उस चीज को।
तो इस प्रकार से भृगु मुनि के वंशज थे कौन? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य बोले कि मैं तो भृगु मुनि का वंशज हूँ, मैं कोई छोटा मोटा हूँ क्या? तो उन्होंने बोला इसके पास में नारायण मंत्र कवच है तो क्या हुआ, मेरे पास मृत संजीवनी विद्या है। कोई किसी से कम नहीं है। मृत संजीवनी विद्या एक ऐसी विद्या है जिससे कि अगर यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और जिसे मृत संजीवनी आती है, वो उस आत्मा को खींच के वापस लाएगा और ये वापस से जिंदा हो जाएगा। तो इन्होंने अब सारे जितने असुर कुल के लोग थे सब विलाप कर रहे थे। सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा बलि महाराज जी थे जो सबसे पावरफुल थे, उन्हीं को मार दिया देवताओं ने मिलके। तो उन्होंने बोला कि भाई आप इसको कुछ कीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको जिंदा कर देता हूँ। उसके बाद उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से बलि महाराज को फिर से जिंदा कर दिया। ये पहले मर गए थे, अब फिर से जिंदा हो गए ये। अब जिंदा हो गए ये, तो इन्होंने बोला कि गुरु महाराज मेरी एक ही इच्छा है, मैं इंद्र को परास्त करूं। इंद्र को परास्त अगर करना है तुम्हें, तो इन्होंने अपने भृगु मुनि ने बोला कि उसके लिए तुम्हें विश्वजीत यज्ञ करना होगा। एक यज्ञ होता है विश्वजीत, वो तो तुम विश्व को जीत सकते हो। विश्वजीत यज्ञ करो तुम, अगर ये यज्ञ सफल हुआ तो तुम इंद्र को परास्त कर पाओगे। अच्छा, इतने में इंद्र क्या कर रहा था? ये सारा चीज तो हो रहा है अपना, वो तो इंद्र अपने आराम से, अमरावती उसकी राजधानी है, वहां पे वो बैठ के अप्सराओं का नृत्य देख रहा है। हमारे साथ भी, हम भी इंद्र हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में जब ये शिक्षा है यहाँ पे। हमारी जिंदगी में भी जब परेशानी आती है तो हम भगवान का नाम लेते हैं। परेशानी गई, भगवान गए, हमें क्या जरूरत है, फिर हम इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। तो इंद्र भी ऐसा ही था। इंद्र इतने भोग विलास में लगे रहते थे कि उनको ख्याल ही नहीं है, कि उनको लगा कि बलि को तो मार दिया हूं, अब क्या है, अब तो मैं आराम से, फिर से मैं राजा हूं, मैं एंजॉय करूंगा यहाँ पे। तो इतने के बीच में ये अपने शुक्राचार्य जी के आशीर्वाद से हमारे बलि महाराज ने विश्वजीत यज्ञ कर डाला। विश्वजीत यज्ञ में आहुति जैसे ही डली और मंत्र सही हुए, इमीडिएटली वहां से क्या क्या निकला, एक सोने का रथ निकला, एक पताका निकला और एक सोने का धनुष और बाण निकला। और इस यज्ञ के समाप्त होते होते जो हमारे बलि महाराज थे, इतना प्रखर तेज आया उसमें से, उनके अंदर से सूर्य का तेज निकलने लगा। इस तरह से इतने पावरफुल हो गए वो। और ये सारा लेके उन्होंने सारे असुर सेना को इकट्ठा किया, बोले अब चलो वापस अटैक। अब वापस इंद्र के पास अटैक। इंद्र तो मतलब घबरा ही गया, क्या है ये, कैसे पैदा, जिंदा कैसे हो गया, इसको तो मार दिया था, कि जिंदा कैसे हुआ। अब उसको देख के इंद्र देख रहे हैं कि इतना भयंकर इसका तेज आ रहा है, तेज के सामने नहीं टिक पा रहा है। लड़ना तो दूर की बात, लड़ोगे तो बाद में ना, तेज के सामने नहीं टिक पा रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे ये तेज आया। ये तेज इसलिए आया क्योंकि उसने अपने गुरु के प्रति शरणागति की थी। उसके जो गुरु है ना शुक्राचार्य, ये प्रभुपाद की इस मतलब भागवतम में व्याख्या है, आप लोग सब पढ़िएगा। 15 से 23 में मैं जो बोल रहा हूँ ये सब 15 से 23 के अंदर में लिखा हुआ है ये सारी चीजें। तो कैंटो 8 नंबर कैंटो पे है। तो इसमें बोलते हैं श्रील प्रभुपाद की गुरु की इतनी अच्छी जो सेवा की या इतना अच्छा समर्पण किया, जो गुरु ने बोला उसने पूरा किया। और वैसा पूरा करने से धीरे धीरे उसमें इतना तेज, प्रखर तेज आया। जैसे आप लोग भी देखते होगे, बोलते हो कि इस्कॉन के भक्तों में थोड़ा सा चेहरे में तेज आ जाता है। तो तेज कुछ नहीं है, जो गुरु की बात को मानेगा उसमें चेहरे पे तेज आएगा। और गुरु कौन, जो आपको कृष्ण तक लेके जाएंगे। गुरु ऐसा कुछ आपको बोलेंगे नहीं, कृष्ण सेवा में लगाएंगे, कृष्ण तक लेके जाएंगे, तो ऐसे ऑटोमेटिकली तेज आएगा। तो वैसे लगता है ना जैसे कि सरदार सारे एक जैसे देखने में होते हैं, है ना, लेकिन सरदार भी यही बोलते हैं, आप लोग भी तो सब एक जैसे ही होते हैं। एक हम बाल, आप बिना बाल वाले हो, टकले टकले सारे हो, तिलक लगा के, हम यहाँ पे हम बाल वाले हैं तो टर्बन बांध के हम एक जैसे, आप लोग बिना बाल के हो तो आप लोग भी एक जैसे देखने में होते हैं। तो आप जैसे भी है तो, लेकिन है सब एक जैसे देखने में। लेकिन ये जो प्रखर तेज आया, ये गुरु की कृपा से आया, गुरु के शरणागति से आया। और जब ये लड़ने को आए तो इंद्र तो आंख ही नहीं खोल पा रहा है, उसको देख नहीं पा रहा है। बलि इतना पावरफुल, इतना तेजवान बलि, तो क्या करे। तो इंद्र कहाँ गए, बृहस्पति गुरु के पास। शिक्षा नंबर 2, जीवन में कोई समस्या आए तो कहाँ जाना है, गुरु के पास। क्योंकि गुरु ही वो है जो आपको सही पथ दिखाएगा। गुरु अगर नहीं है तो सीनियर वैष्णवों के पास जाना है। लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में गुरु वैष्णव सब आखिरी में आते हैं।
कोई प्रॉब्लम हो गया, घर में पेट खराब हो गया, तुरंत माता जी को फोन होगा, माता जी बताओ कौन सा इंजेक्शन लगाए। भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे पहले अपने बलबूते पे हम करेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन हम कभी कामयाब नहीं होंगे, चाहे कुछ भी कर ले हम। तो इस प्रकार से बलि महाराज ने दिखाया कि किस प्रकार से गुरु की शरणागति की, और इंद्र भी गुरु के शरण में ही गए। इंद्र भी गुरु के शरण में जाके उनसे पूछते हैं कि बृहस्पति जी अब बताइए क्या करूं, इससे कैसे लड़ूं मैं, आप हमें रास्ता दिखाइए, आप हमारे गुरु हैं। तो बृहस्पति जी ने भी बलि महाराज को देखा और देखने के बाद ये कहा कि देखो इसके शरीर से जो तेज है और इसकी जो शक्ति अभी है आज के दिन में है, ये तुम लोगों से टिकेगा नहीं, तुम लोग इसके सामने टिक नहीं पाओगे। तो बोलते हैं कि सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, टिक नहीं पाएंगे का मतलब क्या हुआ, आगे क्या करें। तो अपने बृहस्पति जी ने सिंपल कहा भाग लो। क्या बोला, भाग लो। तो भाग लो, कहां भाग जाओ, बोलते जहां मर्जी चाहे भाग जाओ, इसके सामने टिक नहीं पाओगे। ये जिस पोजीशन में अभी है, इसकी जो शक्तियां है, ये तो तुम लोग इसको सामना नहीं कर सकते हो। इसका कोई देवता में दम नहीं है, जो देवता इसके सामने जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तुम लोग बोलते नारायण का बोलते कोई कवच पहन लो, इसके सामने टिक नहीं पाओगे तुम। तो अब इसके बाद सारे देवी देवता जितने भी थे, सब कोई पाताल में, कोई स्वर्ग के ऊपर, कहीं भी किसी भी लोक में जाके सबको बोला भाग जाओ और छुप जाओ। तो सारे कहीं ना कहीं भाग के छुप गए। अब बच कौन गया, बच गई अदिति माता। अदिति कौन थी, अदिति देवताओं की माता है। तो अदिति माता अपने जो उनके हस्बैंड थे, उनके स्वामी थे कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि और अदिति माता वहां पे थे, और बिना कोई फाइट किए, बिना कोई वॉर के हमारे बलि महाराज सीधा अमरावती के अंदर और इंद्र की गद्दी पे। अब इंद्र कौन बन गए, बलि महाराज। अब इंद्र हो गए बलि। तो बलि महाराज ये हो गए। तो पर इंद्र ने जाते जाते अपने गुरु से पूछा था कि तो ये हमें वापस कैसे मिलेगा राज्य। तो बोलते हैं, उन्होंने बोला था कि देखो जैसे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो तुम इन भोग वृत्ति में हो जाते हो, तो तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर ऐसा एक बलि उठ के आ जाता है और तुमको हरा देता है। तो चिंता मत करो, ये भी तो असुरी है। ये भी भोग वृत्ति में जाएगा, अभी पावरफुल है, लेकिन ये भी जितनी भोग वृत्ति में जाएगा उतनी इसकी शक्ति क्षीण होगी, फिर तुम इसको हरा सकोगे। तो अब ये सारी चीजें तो हो तो गई, लेकिन हमारे जो शुक्राचार्य थे ये लेकिन बेवकूफ नहीं थे। एंड शुक्राचार्य एकदम मॉडर्न गुरु थे। शुक्राचार्य को सिर्फ अपनी भोग वृत्ति की पड़ी थी कि भाई मेरी सारी सुख सुविधाएं सही हो। बलि अब तो तीनों लोगों के मालिक हो गए हैं, तो बलि से जो इनको फायदा मिलता था वो सब मिलता रहना चाहिए। तो शुक्राचार्य ने देखा कि जो गलती इंद्र ने की वो मैं बलि को नहीं करने दूंगा। तो उन्होंने बलि के पास जाके बोला, बलि देखो अभी ये शांत बैठने का समय नहीं है। ये तुमने इंद्र को भगा दिया है, तुम इंद्र की गद्दी पे बैठ गए हो, सही है, लेकिन इसको परमानेंट करो, नहीं तो आज नहीं तो कल वो फिर देवता पावरफुल हो जाएंगे, तुमको भगा देंगे यहां से। तो बलि महाराज बोले कैसे करूं। तो उन्होंने बोला कि 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो तुम इतने पावरफुल हो जाओगे कि तुमको कोई हरा नहीं सकेगा यहां से। अब इसने के बीच में जो ये कोलाहल हुआ और ये सब हुआ और सारे देवी देवता इधर उधर भाग गए। अब अदिति माता को बहुत दुख हुआ कि मेरे जितने बच्चे थे सब भाग गए, और दिति जो कौन है, असुरों की माता, और दिति के सारे पुत्र जो है उन्होंने मेरे पुत्रों के जो राज्य था सब हड़प लिया, सब में कब्जा करके आके बैठ गए हैं। अब क्या करूं मैं। तो माताओं को तो दुख होगा ही, अपने पुत्र का कुछ भी नुकसान होता है तो माताओं को दुख होता है। तो उन्होंने बोला कि क्या उपाय किया जाए, कैसे करें, कैसे पुनः इंद्र को वापस लाया जा सके, कैसे इस बलि को हटाया जा सके यहाँ से। इतने के बीच में बलि महाराज यज्ञ चालू कर दिया अपना। तो अब मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गया, बलि महाराज को हटाना आसान बात नहीं है। तो इसके बीच में और कश्यप मुनि ये तो अपनी समाधि में है, ये तो ध्यान कर रहे हैं। तो फिर भी उन्होंने किसी प्रकार से उनकी समाधि तोड़ा। समाधि तोड़ के उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो आप इसका उपाय बताइए। तो कश्यप मुनि ने बोला कि देखो यही सबसे बड़ा तुम्हारा दोष है,
तुम जो हो ना, ये घर में और अपने बच्चों में ये माताएं लगी रहती है ना, अपने बच्चे, अपना घर, बच्चों के बच्चों का क्या, उसके बच्चों का क्या, ये सब चीजों में लगी हुई है। कश्यप मुनि बोले इसी को गृह में भी बोला जाता है। तुमको भगवान की सेवा में लगना चाहिए था, तुम इंद्र को बचाने के लिए और इंद्र के स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हो। तो वो अब अदिति माता तो माता है, वो बोली कि नो मोर लेक्चर, बताओ सॉल्यूशन, क्या करें कि इंद्र को वापस से लाया जा सके, देवताओं को उनका स्थान वापस मिल जाए। तो उन्होंने बोला कि देखो अभी जैसा सिचुएशन है, इसके हिसाब से जो परिस्थिति बन चुकी है, इसके लिए तो अब भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। अगर भगवान आएंगे तभी कोई रास्ता निकलेगा। तो अदिति माता बोली कैसे भगवान आएंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। तो एक उन्होंने अदिति माता को व्रत बताया जिसका नाम है पयोव्रत। पयोव्रत, ये उन्होंने बोला कि 12 दिन तक ये पयोव्रत करना होगा तुम्हें। और उस बहुत कठिन पयोव्रत है, लेकिन पयोव्रत कर लेने से अगर तुमने सही ढंग से पयोव्रत किया तो भगवान स्वयं तुम्हारे सामने आएंगे। तो ये कहा जाता है कि ये जो घटना घटी ये फाल्गुन महीने में, मतलब जब गौर पूर्णिमा होती उस समय हुई थी ये घटना। और अदिति माता ने, मैं आपको बहुत कट शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये काफी लंबी, पयोव्रत के विषय में बहुत लंबा वर्णन है, एक पूरा चैप्टर है पयोव्रत का, लेकिन उसमें है काफी चीजें हैं कि किस प्रकार से उसके लिए व्रत किया जाता है, भगवान को किस प्रकार से अभिषेक किया जाता है, उनको धूप अगरबत्ती से उनका अर्चना किए जाती है। फिर उसके बाद उसमें आता है कि जो माताएं कर रही हैं उनको, उसमें लिखा हुआ है भागवतम में कि सुअर के द्वारा खोदी गई मिट्टी से अमावस्या के दिन स्नान लगा के स्नान करना। तो ये शायद उस समय में लिखा गया था जिस समय फावड़े वावड़े होते नहीं होंगे। मतलब सुअर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी का मतलब है बहुत डीप मिट्टी, मतलब अंदर की जो मिट्टी एकदम मुलायम मिट्टी होती है उसको लगा के स्नान करना होता है। फिर वो स्नान करने के बाद भगवान का अभिषेक होता है, भगवान की अर्चना होती है, और फिर उसके बाद इसमें कहा गया 12 मंत्र का जाप करना है। तो 12 मंत्र उस जमाने में था, सतयुग में 12 मंत्र था। कलयुग में कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कलयुग में इतना कठिन व्रत की जरूरत नहीं, भगवान इसी से प्रसन्न होते हरे हैं, हरे प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने, माता ने, अदिति माता ने अपने पुत्र के लिए ये कठिन व्रत जो था उसे पूरा किया। और पूरा करने के बाद 12 दिन के बाद स्वयं भगवान कमल नयन भगवान प्रकट होते हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेके। और भगवान के प्रकट पे अदिति माता को वो बोलते हैं कि मुझे पता है तुमने मुझे क्यों बुलाया है या तुमने मुझे क्यों प्रकट किया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक सीख आती है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्या जरूरत है, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पहले से ही पता है कि हमें क्या चाहिए, और जो हमारे लिए सबसे बेस्ट सूटेड होगा वही भगवान हमें प्रदान करते हैं। तो अदिति माता को भी भगवान ने बोला कि मुझे पता है तुम्हारे पुत्रों का राज्य छिन गया है, इसकी वजह से तुम मुझे चाहते हो आना, ठीक है मैं आऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन मैं कब आऊंगा? मैं आऊंगा तुम्हारे पास में जब अपना ये होगा, भाद्र मास आएगा, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के अभिजीत नक्षत्र में मैं आऊंगा। ये बोल के भगवान अंतर्धान हो गए। उसके बाद इतने दिनों तक, करीब करीब मार्च से लेके अभी तक में, अगस्त में ही भाद्र मास आता है, तो भाद्र मास तक माता प्रतीक्षा करती रही कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे। तो इसमें देखा, उसमें वर्णन आता है कि कश्यप मुनि वापस से अपने ध्यान में चले गए थे, और उन्होंने ध्यान में ही उनको समझ में आया कि भगवान मेरे शरीर के अंदर आ चुके हैं। किसके शरीर में आए? कश्यप मुनि। अच्छा, कश्यप मुनि के शरीर में आए, और अब भगवान ने कश्यप मुनि के वीर्य में प्रवेश किया। अच्छा, और इसके फलस्वरूप कश्यप मुनि ने अपना वीर्य दान किया अदिति माता को, और अदिति माता के गर्भ में भगवान स्थानांतरित हुए। भगवान की सारी लीलाएं, भगवान का कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि भगवान को सचमुच मनुष्य के जैसा वीर्य के थ्रू से जन्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। और अदिति और कश्यप माता के बीच में भी जो पहले के जैसे हम लोग सोचते हैं कि एक पुरुष और स्त्री के बीच में संभोग होगा तभी वीर्य जाएगा,
लेकिन ऐसा नहीं है, उनके मन से ही ऑटोमेटिकली वीर्य उनके माता के गर्भ में गया। और माता ने जब ये हुआ, माता को जब प्रेगनेंसी पूरी हुई, माता को जब भगवान के आने का समय हुआ, उस समय माता के शरीर में एक अद्भुत तेज आया और फिर वामन भगवान प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की तो वटुक वामन भगवान सामने आए, जो कि सिर्फ 2.5 फुट के थे, 2.5 फुट के भगवान, और इतने सुंदर कि कोई नजर नहीं हटा सकता है। भगवान इतने सुंदर थे। तो इतने सुंदर भगवान वटुक वामन, इतने छोटे से भगवान प्रकट हुए, लेकिन तभी भी हाथ में शंख चक्र गदा पद्म। अच्छा। तो लेकिन अदिति माता मन ही मन सोच रही है, अब मैं किसी को क्या बोलूंगी कि ऐसे शंख चक्र गदा पद्म लेके आए हैं। तो भगवान तुरंत समझ गए कि माता क्या चाहती है। उन्होंने तुरंत अपने सारे आयुध समाप्त किए और वटुक ब्राह्मण बन के वो सामने आए। और इस प्रकार से सारे देवी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और सबों ने भगवान की स्तुति गायन किया। स्तुति गायन के बाद में आता है कि जैसे बर्थडे है, तो बर्थडे बॉय को गिफ्ट मिलना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर देते हैं कि जो हमारे वामन भगवान आए, वामन भगवान को किसने क्या गिफ्ट दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले सूर्य भगवान आए। सूर्य भगवान ने हमारे वामन भगवान को गायत्री मंत्र दिया। अच्छा। उन्होंने गायत्री मंत्र प्रदान किया वामन, मतलब तुरंत सेकंड इनिशिएशन। गायत्री मंत्र कब होता है? ब्राह्मण दीक्षा हो गया, मतलब आते के साथ दीक्षा एंड सेकंड इनिशिएशन भी कंप्लीट तुरंत। तो भगवान को दिया और सेकंड इनिशिएशन हुआ, मतलब जनेऊ भी चाहिए, जनेऊ तो पहनना होगा ना, हमारे सेकंड इनिशिएशन में जनेऊ दिया जाता है। तो जनेऊ किसने दिया? बृहस्पति। बृहस्पति आए, जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने गिफ्ट में क्या दिया? जनेऊ दिया। इसके बाद में कश्यप मुनि जो उनके पिता हुए, कश्यप मुनि ने उनको एक दिव्य मेखला दिया। मेखला क्या होता है? बेल्ट होता है, एक बेल्ट होता है। तो मूंज की मेखला होती है, तो एक बेल्ट टाइप का होता है कि नीचे का चीज नीचे नहीं गिर जाए। जैसे हम लोग बेल्ट पहनते हैं ना पैंट के ऊपर में, तो वैसे ही भगवान को एक बेल्ट दिया, प्रदान किया। उसके बाद पृथ्वी माता आई और पृथ्वी माता ने उनको मृग चर्म दिया, नीचे का ढकने के लिए। नीचे का ढकने के लिए पृथ्वी माता ने ये एक मृग चर्म दिया। चंद्रमा ने प्रकट हुए, जो कि सारे वनस्पतियों के भगवान हैं। तो चंद्रमा ने क्या दिया? ब्रह्मदंड दिया, डंडा, ब्रह्मदंड। तो 2 तरह के दंड होते हैं हमारे इस्कॉन में, अब तो सिर्फ संन्यास दंड ही है, लेकिन पहले 2 दंड होते थे, एक संन्यास दंड, एक ब्रह्मदंड। तो ब्रह्मदंड प्रदान किया, तो ब्रह्मदंड मिल गया उनको। अब आया माता अदिति का। तो माता अदिति ने देखा कि ऊपर से तो मृग छाल पहन लेंगे, व्हाट अबाउट अंडरवियर? अंडरवियर कहाँ है? तो माता ने दिया कोपीन दिया माता ने कि भगवान को पहनने के लिए। इस प्रकार से अदिति माता ने कोपीन दिया। सारे देवताओं ने मिलकर क्या दिया? छाता। छत्र जो हम देखते हैं ना यहाँ पे रुक्मिणी द्वारकाधीश छत्र ले क्या है ना, ये छाता किसने दिया था? जितने देवी देवता है सबने मिलकर छाता दिया, ये लीजिए छाता लीजिए। इस प्रकार से उन्होंने छाता दिया। सप्त ऋषि प्रकट हुए। सप्त ऋषियों ने कुशाघास प्रदान किया, क्योंकि जितने भी ब्राह्मण भिक्षुक होंगे वो कुशाघास को नीचे बिछा के बैठेंगे। तो उसके बैठने का स्थान क्या होगा? वो कुशाघास अपने साथ लेके ऐसे करके दबा के चलते हैं। कुशाघास की चटाई होती है, वो लेके चलते हैं, जहां भी बैठेंगे कुशाघास बिछा के बैठेंगे। तो इस प्रकार से ये हुआ। माता सरस्वती भी प्रकट हुई और माता सरस्वती ने बोला रुद्राक्ष दिया उनको। क्या प्रदान किया? रुद्राक्ष की माला प्रदान की पहनने के लिए। अब ये सारा चीज हो गया। अब आए कुबेर ने बोला उनको कि भाई आपको मैं ये भिक्षा मांगने की कटोरी देता हूँ। अच्छा। ये लो। तो जो कौन दे रहा है? कुबेर जिसके पास में कि सारा धन है, उसने भिक्षा मांगने का पात्र दिया। बोला यही भिक्षा मांगने का पात्र है, इससे आप भिक्षा मांगो। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कमंडलू दिए। अच्छा। बोले ये लो कमंडल भी, पानी पीने के लिए कमंडल। अब उनका स्वरूप आ रहा है दिमाग में। हाँ, ये सारी चीजें एक साथ अब आप इमेजिन करना इसको। इसके बाद सारा कुछ हो तो गया, लेकिन भिक्षा कहाँ है? भिक्षा किधर है? तो भिक्षा के लिए वहां पे माता पार्वती थी। तो वटुक ब्राह्मण को पहली भिक्षा माता पार्वती। अरे
माता पार्वती ने थोड़ी भिक्षा दे दी। अब इसमें क्या होता है, क्या भिक्षा दिया उसका वर्णन तो अभी तक में नहीं मिला है, लेकिन भिक्षा जो प्रथम भिक्षा दिया वो माता पार्वती ने दिया। और क्यों दिया इसका भी एक रीजन आता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग सपोज अपना ये जन्माष्टमी में हुंडी सेवा करने जा रहे हैं या कहीं से भी कुछ डोनेशन मांगने जाते हैं, पहले ना 2-3 पेज लिख लेते हैं, भाई इसने इतना दिया, अपन पड़ोसी, अरे देखिए आपके पड़ोसी ने तो ऑलरेडी 500 दिया, आप तो अब आप सोच लो आपको कितना देना है। तो ये ना वैष्णवों का चाल है ये सब चीज। तो वैसे ही कहते कि अब कहीं ऐसा न लगे कि पहली बार भिक्षा मांगने बलि के पास पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं लगे कि लग रहा है कि हाँ ठीक है ये चला आ रहा है, भूमिका बांधी जा रही है कि भगवान भिक्षा लेके पात्र लेके घूम रहे हैं। तो ऐसा लगे कि घूमते घूमते आ रहे हैं भिक्षा लेके। बलि महाराज का यज्ञ चल रहा है यहाँ पर, इतने में सारा कुछ होके बहुत सुंदर सजे भगवान, इतना सुंदर, एक तो देखने में इतने सुंदर और इतने से छोटे से ब्राह्मण है, ऊपर से बाल हैरी थोड़े से चोटी रखी हुई है, इतनी मेखला पहना दी है मृग चर्म की, बांध बूंद दिया है, छोटे छोटे हाथ है, एक हाथ में डंडा भी पकड़ा दिया, छतरी भी पकड़ा दिया। सोचो कैसे मैनेज करके टुक 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 करते करते ब्राह्मण बटुक ब्राह्मण चल रहे हैं। लेकिन चल रहे हैं छोटे से, लेकिन बोला जाता है जब बटुक ब्राह्मण चल रहे थे एक एक पग जो धरते थे ना धरती दबती थी, इतना भार है उनका, धरती दबती थी बटुक ब्राह्मण के चलने से। तो ये बटुक ब्राह्मण जी चलते चलते कहाँ पहुंचे, बलि महाराज की यज्ञशाला में। अब बलि महाराज की यज्ञशाला में पहुंच के बटुक ब्राह्मण को याद आया कुछ, क्या याद आया कि मैं तो चलो अभी रोल कर रहा हूँ ना, है कौन, मैं तो स्वयं विष्णु हूँ, स्वयं कृष्ण हूँ, और भगवान विष्णु के फॉर्म में अगर जब होते हैं भगवान, तो भगवान के हृदय में कौन रहती हैं, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी भगवान के श्री वत्स का एक चिन्ह होता है, और वो भगवान के दाहिने वक्ष पे होता है, इस साइड में होता है। तो अभी क्या हुआ कि इन्होंने जो ये पहनी थी, क्या नाम है अपना जो मृगचर्म का जो कवर पहना था वो इस तरह से बांधा हुआ था, और इस तरह से बांधने से मतलब पहले तो इधर से बांधा था, लेफ्ट से बांध लिया था। जैसे आप लोग देखते हो ना मंदिर में भी लोग पुजारी लोग पूजा करते हैं तो अपना जो ये होता है इधर बांध लेता है उसको, इधर बांध लिया। लक्ष्मी जी यहाँ से तो देख रही है, क्या देखते हैं आज मेरे भगवान क्या लीला करने वाले हैं, तो लक्ष्मी जी देख रही है। अब भगवान को ये प्रॉब्लम हुआ कि जा तो रहा हूं इसको श्रीहीन करने, नजर किसकी पड़ रही, श्री की। लक्ष्मी जी देख रही है और उसी से लक्ष्मी लेनी है, तो ये तो कभी श्रीहीन होगा ही नहीं होगा। जिसपे लक्ष्मी जी की नजर एक बार पड़ गई वो श्रीहीन कैसे हो सकता है, ये तो विरोधाभास हो गया। तो बाहर खड़े होके उन्होंने इधर का खोला और इधर उल्टा बांधा, तो इधर से जनेऊ दिखने लग गया और लक्ष्मी जी छुप गई। लक्ष्मी जी छुप तो गई, पर लक्ष्मी जी भी उसको जो मृग छाल है ऐसे करके निकाल के ऊपर ऐसे करके झांक रही है, देखने के लिए हो क्या रहा है, क्या होगा। लेकिन लक्ष्मी जी को ठीक से दिख नहीं रहा है, सामने में कवर आ रहा है। तो ऐसा करते करते वहां पे पहुंचे अपने यज्ञशाला में। अब ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं था जो बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, ये बहुत मैसिव और भयंकर यज्ञ था। और उसमें सारे जितने भी उनके सिपाही थे, असुर थे, सभी लोग वहां पे जितने लोग थे सब स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में थे। तो घुसे कैसे, अब सवाल तो ये भी था, ये तो इतने से 2.5 फुट के, तो ये घुसे कैसे उसके अंदर में, और घुसने कोई देगा नहीं इनको। तो इन्होंने क्या किया, उसमें कथा आती है कि इन्होंने सामवेद के सारे जितने श्लोक थे वो गाए। सामवेद का श्लोक गाने से जब उनके भगवान के मुख से सामवेद निकला और वो ध्वनि जो अंदर तक गई, तो सारे जितने भी लोग थे सब स्तब्ध हो गए। स्वाहा कर रहे थे जो, वो स्वा के बाद हा नहीं बोल पाए, इतनी भगवान की ध्वनि की है। और हमारे जो बलि महाराज ने बोला कौन है ये, किसने इतना शुद्ध ये सामवेद सुनाया है, इसको लेके आओ। तो वो बाहर निकले तो देखिए इतना सा छोटा सा बटुक वामन है, तो बोलते लेके चलो भाई, इसी को लेके चलो, यही गा रहा था सामवेद। तो अंदर के पहुंचे, बलि महाराज ने देखते के साथ इतना सुंदर स्वरूप, उनकी पूरा मंत्र मुग्ध हो गए। बोले इतना सुंदर ब्राह्मण तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इतना सुंदर ब्राह्मण, और वो भी इतना छोटा सा, इतना सुंदर ब्राह्मण आया है और हाथ में भिक्षा का पात्र लिया हुआ है, थोड़ा भिक्षा भी है। तो उनको लगा कि ये मेरे से भिक्षा मांगने आया है। तो फिर उन्होंने अपने बटुक वामन को पहले तो
जैसे ही वो आए बोले मैं इसका पद प्रक्षालन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनके पद प्रक्षालन किया, उनके पैर धोए। पैर धोने के बाद चारों तरफ उन्होंने जल का छिड़काव किया, अपने सर पे जल डाला पद प्रक्षालन के बाद। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान ने इसको क्या नाम है, अपने बलि महाराज को, जो कि एक असुर थे, उसको भगवान ने इतनी कृपा कर दी। उसको मतलब जो उस समय तो गंगा जी भी प्रकट नहीं हुई थी, गंगा जी भी नहीं थी उस समय। बटुक वामन का पद प्रक्षालन करने का पहला सौभाग्य किसको मिला? बलि महाराज को। तो बलि महाराज ने ऐसा क्या कर दिया? क्योंकि उनकी अब तक की जो पास्ट हिस्ट्री है उसमें तो कुछ लग नहीं रहा है कि उन्होंने कुछ खास किया। उन्होंने तो इंद्र के साथ लड़ लिए, उसको मार के भगा दिए, खुद राजा बन गए, खुद पावरफुल हो गए, ये सब कुछ किया उन्होंने। तो ऐसा क्या कर डाला कि भगवान की अहेतु की कृपा उसी को मिली? तो इसमें हमारे आचार्य यही बोलते हैं कि पूरे बलि महाराज के चरित्र में अब तक ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि ये कोरिलेट हो कि भगवान ने क्यों इतनी दया की। तो भगवान ने ये दया इसीलिए की क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के वंशज में। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली? हमें हमारे गुरु के साथ जैसे ही आपका संबंध बन जाता है और आप उसकी परंपरा में आते हो तो आप भगवान की नजर में आ जाते हो। हरे हरे। भगवान आपको उसके बाद आपने चाहे कितने भी दुष्कर्म करो, लेकिन भगवान की नजर में आप आ गए हो। और जब तक आपकी गुरु के प्रति शरणागति रहेगी तब तक आप भगवान की नजर में रहोगे। हरे हरे। तो इस प्रकार से बलि महाराज को भगवान की कृपा मिली, पहली कृपा मिली कि उन्होंने उनका पद प्रक्षालन कर डाला। इसके बाद सारे की बात उन्होंने पूछा उनसे कि आप इतने सुंदर बटुक वामन हो, ब्राह्मण हो, हाथ में भिक्षा की कटोरी भी है, तो बताओ आपको क्या चाहिए? तो भगवान भी सोच रहे, हाँ अभी तुम बोलो, उसके बाद जो मांगना है मैं तो मांगूंगा, अभी तुम बोल लो कितना है। तो इसमें क्वेश्चन आया, मैंने इनका ये भी आता है कि बलि महाराज बोलते हैं गाय चाहिए, मतलब सबको लग रहा है कि गाय चाहिए, दूध देने वाली गाय चाहिए। तो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बोल रहे हैं व्हाट अ फूलिश गाय। गाय मांगना है क्या? उनको पता ही नहीं क्या मांगना है, गाय बोल रहे हैं, गाय देगा। उसके बाद भी भागवतम में काफी चीज आती है, वो बोलते हैं सोना ऑफर करते हैं, मैं तुम्हें सोना दे सकता हूँ, मैं तुम्हें ब्राह्मण की पुत्री दे सकता हूँ जिसके तुम विवाह कर लो, मैं वो भी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें एक गांव दे सकता हूँ, तुम्हें शहर का राजा बना सकता हूँ, मैं ये सब चीजें मैं दे सकता हूँ, सुंदर शैया दे सकता हूँ तुमको सोने के लिए, डिफरेंट प्रकार के 56 भोग दे सकता हूँ, पीने के लिए पेय दे सकता हूँ, मांग लो तो मेरी तो पूरी की पूरी ब्रह्मांड ही मेरा है, मेरे तो ऊपर के सारे लोग, नीचे के सारे लोग सब मेरे हैं, जो बोलो यू नेम इट मैं तुम्हें दूंगा। तो अपने वामन भगवान सुने जा रहे हैं, अच्छा ठीक है ठीक है। उसके बाद में वामन भगवान ने बोला कि हाँ मैं तुमसे भिक्षा मांगने आया हूँ। तो बोलते हैं क्या भिक्षा चाहिए तुम्हें? उन्होंने बोला मेरे पांव का जो नाप है ना, इस नाप के बराबर ही जितना मेरा पांव है उतने का तुम 3 पग भूमि मुझे दे दो बस। तो इतने देर तक शुक्राचार्य क्या कर रहे थे? वो कहाँ थे? पिक्चर में से गायब कैसे हो गए वो? शुक्राचार्य तो बैठे हुए थे ना वहां पे। शुक्राचार्य को अब तक भी समझ में नहीं आया था। ये जो क्वेश्चन बोला ना तब उन्होंने कि 3 पग भूमि, कोई सेंसेबल आदमी, अब ये छोटा सा बच्चा है, ये बोले मेरे को क्या चाहिए, ये 3 पांव, इसके नाप का 3 पांव का भूमि दे दो, कितना होगा? इतना इतना इतना, खत्म। 2.5 फुट के तो भगवान ही है, इतना इतना पांव है, 3 पग भूमि है, कितना होगा? इतना तो भूमि। तो कोई आदमी, शुक्राचार्य वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान थे, उनको समझ में आया ना ये तो दाल में काला है, या दाल ही काली है, ये काल में डाला है, ये तो भयंकर चीज है। और पर इतने बीच में क्या हुआ कि जो हमारे बलि महाराज है उन्होंने बोला कि अरे तुम मूर्ख हो, तुमको समझ में, तुम बहुत छोटे हो, तुम क्या मांग रहे हो तुमको पता नहीं है, तुम सिर्फ इतना ही, ये क्या मांग रहे हो तुम? मतलब आज मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ, तुमको देख के इतनी खुशी हो रही है मुझे, और आज तुम मेरे से ये मांग रहे हो। मैं देने वाला, सोचो मैं कौन हूँ, क्या दे सकता हूँ। ये तो वैसे ही हो गया कि मैं मोदी के पास मिलने गया और बोला क्या चाहिए, 2 किलो आटा दे दो। ऐसी बात हो गई ना, भाई किससे क्या मांग रहे भाई? तो वो बोले कि भाई तुम सोच के मांगो, तुम्हें क्या चाहिए सोच लो, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा तुम्हें। जैसे ही बोला वचन देता हूँ, उधर से हमारे वामन देव ने बोला कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। कॉन्ट्रैक्ट किधर है?
तो बोलते हैं क्या कि कॉन्ट्रैक्ट। बलि महाराज बोलते हैं मेरे मुंह से निकला हुआ वचन है, मैं दान देने में प्रसिद्ध हूँ, मेरे मुंह से निकला हुआ। अब मैं किस खानदान से आता हूँ तुमको पता नहीं है। मेरे जो ये थे पूर्वजन, मेरे पिता, वो बलि महाराज के जो पिता थे उन्होंने अपनी आयु दान दी थी। वो प्रहलाद महाराज ने अपना पूरा जीवन दान दे दिया भगवान के लिए। और तुम बोलते हो कि मैं अपने वचन से हट जाऊंगा। बोलते ना ना ना, प्रतिज्ञा करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। अब ये जो चीजें देख रहे थे हमारे कौन, शुक्राचार्य जी के दिमाग में ट्यूबलाइट जल गई ना, ये गड़बड़ है। तो उन्होंने फिर शुरू किया। फिर शुक्राचार्य जी का जो पूरा लेक्चर है उसकी एक चैप्टर है श्रीमद् भागवतम में, अच्छा। आप पढ़ सकते हो। उसमें शुक्राचार्य जी ने डिफरेंट टाइप के चीजें बोली उसको, ये गलत है। पहले उसको बोल दिया अरे तुम्हें पता नहीं है ये कौन है, ये विष्णु है। अच्छा बोल, हाँ, मेकअप करके आया है, मेकअप करके आया है, विष्णु खड़ा है तुम्हारे सामने। ये कोई साधारण ब्राह्मण थोड़ा है, कोई ब्राह्मण मांगेगा क्या अपने पाँव के बराबर का 3 भूमि? मान लेते ब्राह्मण 6 फुट का भी हो, कितना भूमि हो जाएगा? इतना बड़ा बड़ा भी उसका पाँव हो तो मान लेते 1 फुट भूमि हो जाएगी। चलो 2 फुट ले लो, 6 फुट की भूमि, 6 फुट भूमि मांगने कोई बलि महाराज से आएगा क्या? तो और सारी चीजें जो चीजें होने वाली थी, सारी चीजें शुक्राचार्य ने बलि महाराज को बता दी। ये तुमसे सब कुछ छीन लेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तुमसे। ये तुम्हारा, तुम जो लग रहा है ना ये 3 फुट 3 पैर जमीन मांग रहा है, ये 3 पैर में सब कुछ नाप लेगा, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा। ये सारी चीजें ऑलरेडी शुक्राचार्य ने उनको बता दी कि ये सारी चीजें होगी। पर बलि महाराज बोले मैंने तो वचन दिया है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या बात। तो उन्होंने बोला कि ऐसे वचन का कोई वैल्यू नहीं होता है। वचन देते समय पहले ओम, बाद में भी ओम होना चाहिए। बिना ओम का कोई वचन नहीं होता है, फॉल्स वचन। तो मतलब बड़ी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि बटुक बावन को बलि महाराज कुछ ना दे और उसको भगा दे, सीधा कुछ भी ना दे, उसको भगा दे। लेकिन हमारे बलि महाराज ने तो बोल दिया था कि मैं दूंगा तुम्हें। तो और उधर से वो बोले जा रहे थे बस हो गया, प्रतिज्ञा करने की बारी आई तो हो गया। वो भी उकसा रहे हैं, प्रतिज्ञा की बारी आई तो तुम पीछे हट रहे हो, तब गुरु की सुन रहे हो। ना, मैं तो करूंगा यहाँ पे। अब गुरु जो थे उनको तो लगा कि भाई ये तो सब कुछ गंवा देगा, ये सब कुछ खत्म करवा देगा आज, तो मैंने बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो गुरु ने बोला कि किसी भी हाल में इसको ये चीज देने नहीं देना है। अच्छा। तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि बलि महाराज ने जिस गुरु की शरणागति करके इतना तेज प्राप्त करके स्वर्ग का राज्य मिला, उसी गुरु को उन्होंने अब बात नहीं मानी। तो यहाँ पे शिक्षा दी भी मिलती है कि गुरु का त्याग कब करना है। गुरु का त्याग, वैसे तो कहा जाता है कि गुरु का त्याग करने से आप तीनों लोकों में परिहास के ऑब्जेक्ट बनते हो। मैंने आपके ऊपर में सभी हंसी मजाक करेंगे, आपको चिढ़ाएंगे, लो ये देखो गुरु को छोड़ के आया है, ऐसी बोलेंगे। लेकिन गुरु का त्याग तब करना है जब गुरु आपको कृष्ण से, भगवान से दूर रखे। तो ये उस जमाने में भी गुरु ऐसे थे जिनको कि शिष्य से, पैसा वाला शिष्य चाहिए था, उससे पैसा मिलता रहे, मेरा घर चलता रहे। तो इसीलिए इतनी उनको प्रॉब्लम थी। तो उस समय जो प्रतिज्ञा होती थी उसमें हाथ में जल लेके एक उसमें प्रतिज्ञा की जाती थी कि मैं ये चीज दूंगा, ऐसा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तब उनके पास में था एक छोटा सा सुराहीदार कमंडल था। वैसे इस कमंडल वाली चीज इसमें भागवत में नहीं है, लेकिन ये कथाएं हैं और काफी आचार्यों ने भी बताया ये चीज को। तो शुक्राचार्य उस कमंडल की नली के अंदर घुस गए और घुसने के बाद बलि महाराज डाल रहे हैं पानी, पानी आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है। तो उन्होंने भी एक लकड़ी से मारा, उसको लगा कुछ जाम हो गया होगा, तो उन्होंने मारा उसके अंदर, तो उसकी एक आंख फूट गई। तो उसके बाद वो बाहर निकल आए और निकलने के बाद उन्होंने हाथ में जल लिया और संकल्प कर लिया, हाँ तुमको जो चाहिए मैं दूंगा। 3 पग भूमि मांगते हो तो मैं देता हूँ तुम्हें 3 पग भूमि। जैसे ही बोला 3 पग भूमि देता हूँ, उसके बाद वामन भगवान आ गए अपने फॉर्म में। और उसके बाद फिर वामन भगवान ने अपने जो स्वरूप था उसको इतना विशाल किया कि पहले तो अर्जुन को हम लोग गीता, भगवत गीता में देखते हैं कि उसको विराट रूप दिखाया। ये विराट रूप भी उसके सामने छोटा है, इतने बड़े भगवान बने। तो मतलब, और शुक्राचार्य इधर से बोला, देखा, बोला था ना, सैंपल कुछ और दिखाया, सामान कुछ और निकला। वही कहानी हो गई ना, पहले दिखाया था कुछ और सैंपल, अब तो कुछ दूसरा सैंपल है। तो बावन बोल रहा है कि मैं क्या करूं, मैं तो बढ़ रहा हूं, मैं कुछ रोक नहीं सकता, मैं तो बढ़े जा रहा हूं। और मेरा उनका पांव इतना फैला कि पहले ही पग में
उन्होंने नीचे के सारे लोग जितने थे और पृथ्वी सबको नाप लिया, खत्म। मतलब तल सूतल बीतल तलातल पाताल सब ले लिया, कुछ नहीं बचा। एक ही बार में, एक पांव में। दूसरा पांव रखा, जितने ऊपर के लोग थे, जितने ऊपर के अप टू ब्रह्म लोक सारा नाप लिया। ब्रह्म लोक के ऊपर तक के लोक में चले जाने लगे, तो वहीं पे तो विरजा नदी है। ब्रह्म लोक के ऊपर ही तो विरजा नदी है। तो विरजा नदी में उनका अंगुष्ठ टच हुआ और वो जल जो गिरा टप टप करते करते, वो जल को सबसे पहले किसने पकड़ा? ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में पकड़ा और सबसे पहले उनको प्रक्षालन किया। इसका देखा कि भगवान के पांव हैं, पांव को धो दो। तो ये पद प्रक्षालन ब्रह्मा जी ने, गंगा जल से प्रथम बार पद प्रक्षालन ब्रह्मा जी ने किया। तो इस प्रकार से सारा कुछ तो हो गया। अब बटुक बामन बोल रहे हैं बलि महाराज से, बलि महाराज नाउ व्हाट, अब क्या दोगे? अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है। तो बलि महाराज भी तो कम नहीं है, पुरोचन और प्रहलाद महाराज के वंशज हैं, वो हिरण्यकश्यप के वंश में आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं जिस पोर्शन पे खड़ा हूं, मतलब मेरे पांव के माप का जो जमीन है ये मेरी है, जहां, क्योंकि ये है मेरी तभी तो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, नहीं तो ये नहीं होती। और एक सेकंड के लिए अगर मान भी जाया जाए कि ये भी आपने ले ली है, ये भी आपकी है, तो फिर क्वेश्चन है कि मैं अभी हूं, मैं इस शरीर के अंदर हूं, तो ये जो शरीर है मेरा, ये आपका दिया हुआ है, मेरे को दान में आपने मुझे दिया है ये शरीर। तो ये मेरा शरीर जो है ये अभी भी बचा हुआ है, ये आपके पास नहीं है। ये तो आप चाहो तो मेरे शरीर के ऊपर, मेरे सर के ऊपर में अपना पैर धरो। तो तीसरा पद त्रिविक्रम भगवान हो रहे हैं। तो त्रिविक्रम भगवान इस प्रकार से बलि महाराज के सर के ऊपर में उन्होंने पांव रखा और पांव रख के उनको सीधा कहाँ भेजा? सूतल लोक। सूतल लोक में गए जाने वाले थे बलि महाराज, लेकिन उसके पहले कुछ और कथाएं आती बड़ी सुंदर, जिसका कि बाद में भी उसका ये मिलता है कि जो बलि महाराज की बेटी थी, बलि महाराज की बेटी थी, पुत्री थी। तो पुत्री जो थी, उन्होंने जब बटुक वामन ऐसे ऐसे डक 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 करते करते आए थे, तो उनके हृदय में बहुत सुंदर मतलब वात्सल्य भाव प्रकट हुआ। और इतना वात्सल्य आया कि इतना सुंदर एक बच्चा आया है, इतना सुंदर है, तो काश ये मेरा बच्चा होता और मैं इसको स्तनपान करा सकती। ये उनके मन में विचार आया और ये विचार इतना शुद्ध था कि भगवान ने ये विचार समझ गए। भगवान ने बोला तथास्तु, होगा। लेकिन ये सारा जब इंसिडेंट पूरा हुआ, तब क्या हुआ? तब उसको आया कि मेरे मतलब इसका क्या नाम है, पिता के साथ इसने ऐसा किया और ये मतलब इतना बुरा निकला। देखने में इतना सुंदर था पर निकला इतना बुरा। तो मुझे तो मन करता है इसको विष देके मार दूं मैं। तो भगवान ने बोला तथास्तु, ये भी इच्छा तुम्हारी पूरी होगी। तो ये वही थी जो कि द्वापर में पूतना बन के आई। तो उन्होंने भगवान ने उसका स्तनपान किया, उसकी पहली इच्छा पूरी। और वो कालकूट विष लगा के आई थी, तो उसका मन था कि जहर देना, तो भगवान को जहर भी दिया। अब भगवान को जहर का असर नहीं होता हुआ अलग थी, लेकिन उसने भगवान को जहर दिया। लेकिन फायदा क्या हुआ कि वो इसमें से भगवान के स्पर्श से वो मुक्त हो गई, उसको वैकुंठ मिला, उसको वैकुंठ मिल गया और वो मुक्त हो गई। द्वापर आते आते वो मुक्त हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भगवान का स्पर्श मिलने से भगवान का दंड भी हमारे लिए कृपा है। भगवान की कृपा तो कृपा है ही है, जो भी भगवान हमारे लिए करते हैं वो सब कृपा है। हरी हरी। तो इस प्रकार से बटुक वामन जो थे, उन्होंने प्रहलाद महाराज, ये अपने जो ये थे बलि महाराज, उसके सर पे पांव रखा, उसका सब कुछ छीन लिया और उसको भेज दिया कहा? सूतल लोक में। और सूतल लोक में इतने के बीच में प्रहलाद महाराज प्रकट हो गए। प्रहलाद महाराज प्रकट हो गए और प्रहलाद महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए बलि महाराज से और बोले, क्योंकि जब कभी कभी ऐसा होता है कि जो शिष्य है वो गुरु से ज्यादा अच्छा हो जाता है। अभी ये सारे हम लोग यहाँ पे जो मृदंग सीखते हैं दीपांकर प्रभु जी से, लेकिन दीपांकर प्रभु जी को उस दिन सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी जब उनको लगेगा कि मेरा ये शिष्य मेरे से भी अच्छा बजाता है। हरी हरी। ये जिस दिन आएगा ना, ये गुरु का स्वभाव है। ये गुरु का, हर गुरु का ये स्वभाव है कि मेरा जो शिष्य है ना, या मैं जिसको सिखा रहा हूँ मेरे से अच्छा बजाते हैं।
तो गुरु प्रसन्न होते हैं। बाकी जगह में अगर वो गुरु है तो वो प्रसन्न होगा, अगर गुरु नहीं होगा तो वो ईर्ष्या होगा उसको। लेकिन जो गुरु होगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भी अपनी इसमें बोलते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड बोगस गुरु, इट इज ओनली बोगस शिष्य। शिष्य ही बोगस होता है, गुरु बोगस नहीं हो सकता है। क्योंकि गुरु अगर बोगस है तो वो गुरु नहीं है, दोनों नहीं हो सकता है। एक तो आप गुरु भी बोलेंगे और एक बार बोगस भी बोलेंगे, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि गुरु अगर है तो परंपरा से आएगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बोगस गुरु नहीं बोल के क्या बोला, बोनाफाइड गुरु। बोनाफाइड गुरु का मतलब है कि जो परंपरा से आ रहा है गुरु। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि काफी उसमें भी शिक्षाएं हैं, इसमें भी कि गुरु का चयन कैसा होना चाहिए और गुरु से भी कितना अच्छा ये होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने बोला क्यों ऐसी बातें बताई, क्योंकि जो अपने बलि महाराज थे उनको भगवान ने वरदान दिया कि बलि तुमको क्या चाहिए बताओ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो बलि महाराज ने बोला मैं कभी आपका विस्मरण ना हो और मैं जब चाहूं जहां देखूं आपको देख सकूंगा। तो उन्होंने वामन भगवान ने बोला तथास्तु। अब बलि महाराज के जो सूतल लोक में महल था उसमें कम से कम कुछ नहीं भी तो असंख्य द्वार थे, हजारों द्वार है। अब बलि महाराज कभी इस द्वार से निकले, कभी उस द्वार से निकले, कभी उधर से निकले, कभी इधर से निकले। और भगवान को क्या है, कभी उधर प्रकट होना पड़ता है, कभी इधर प्रकट। क्योंकि जैसे ही भगवान को हमने 100% शरणागति की तो भगवान आपके दास। जिसने जिसने शरणागति की, अर्जुन ने 100% शरणागति की तो रथ चलाने लग गए। नंद महाराज शरणागत हैं तो क्या करते हैं, जूते उठा के लाते हैं। यशोदा मैया शरणागत है भगवान की तो बंध जाते हैं, बोलते बांध दो रस्सी से। तो भगवान बंध जाते हैं। इसीलिए भगवान जो बोलते हैं मैं भक्ति नहीं दूंगा, क्योंकि अगर भक्ति दी और तुमने शरणागति कर दी पूरी तो फिर मैं तुम्हारा बंध गया, फिर तो मैं तुम्हारा दास, जो तुमको बोलोगे मुझे करना पड़ेगा। सही बात है। अब ये जो थे ये कभी इधर से निकले, कभी उधर से निकले, और भगवान को भागना पड़ता था, कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। जहां से निकले वो, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया हुआ है, कभी आपको भूलू नहीं, जहां जब चाहूं आपको देखूं मैं, जब बाहर निकलो आपको देखते हुए निकलो। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज प्रसन्न है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि बलि तुमने तो वो हासिल किया जो मैंने भी नहीं किया। मेरे लिए तो भगवान नरसिंह एक बार प्रकट हुए, हाँ ठीक है, मुझे गोदी में बैठाया, मुझे चाटा, मेरे साथ वात्सल्य प्रेम दिखाया, सब कुछ हुआ। कितने देर के लिए, थोड़ी देर के अंदर। उसके बाद भगवान गए, उनको सब कुछ दे के उनको राज्य दे दिया, उनको इतने वर्षों तक का 36,000 वर्षों का राज दे दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन प्रश्न क्या है कि कितने देर तक भगवान सामने थे? भगवान तो सामने थे नहीं, लेकिन तुमने तो ऐसा इंतजाम किया कि जब चाहो भगवान को देखो, कभी भी घर से निकलो भगवान सामने खड़े हैं। तो भगवान को इस तरह से भागते पीटते देख के लक्ष्मी माता से रहा नहीं गया। लक्ष्मी माता ने आके वे उनको बोला बलि महाराज को, ये आप ना मेरे भगवान को बहुत थका रहे, तो अब आप कुछ करो, आप एक डोर फिक्स करो, उसी से निकलोगे आप। तो उन्होंने बोला ठीक है माता, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। और उनको ये भी वरदान मिला कि अगले जो मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे। तो इस पूरी घटना को प्रभुपाद इतना सुंदर बताते हैं। हम अब पहले क्वेश्चन में आते हैं, किसने किसको छला? देखा जाए तो बलि महाराज को तो सूतल लोक मिला, इंद्र को मिल गई गद्दी, इंद्र फिर से भोग विलास में लग गए। इंद्र को लगा कि उसको देखो, उसको बेवकूफ बनाया भगवान ने, उसको छला। लेकिन भगवान ने असलियत में इंद्र को छला, बलि को नहीं छला। बलि पे तो कृपा की, बलि पे तो भगवान की कृपा, अहेतु की कृपा हुई। हमारे भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं कि क्या विनाशाय च दुष्कृता, नहीं उसके पहले वाला लाइन क्या है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च। तो इसमें भी हम अगर देखते हैं भगवान के श्लोक में भी पहला लाइन क्या है, परित्राणाय साधूनाम। भगवान का प्रकट होने का मकसद ही है अपने भक्तों को सुख प्रदान करना। तो बलि को सुख प्रदान किया, बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई, बलि को मजा आया, बलि को ये लीला में बहुत आनंद आया। उसको भगवान के भगवान मिल गए, जब देखो तब भगवान दिख रहे हैं, जब देखो भगवान से बात कर सकते हैं। ऐसी लीला हुई, भगवान उसके दास बन गए, भगवान को ही दास बना लिया उसने। तो ये क्षमता बलि में थी। और इंद्र को क्या मिला, वो भी एक राज्य मिला जो कि अगले मनवंतर में जाने वाला है। वो बलि महाराज फिर आ जाएंगे, अगले मनवंतर में बलि महाराज आ जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, फिर इंद्र को भगा देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
भगवान की जो अहेतु की कृपा है ना, वो देखने में लगता है कि बलि महाराज ने अपने वामन भगवान ने बलि महाराज को छला, लेकिन वामन भगवान ने असल में इंद्र को छला और बलि तो भक्त बन गया, बलि ने शरणागति कर दी, तो भगवान ने भी बलि को अपना बलि के लिए खुद का दासत्व स्वीकार कर लिया और भगवान स्वयं बलि के दास बन गए। तो इस प्रकार से आज के दिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि अगर हम लोग भी सर्वस्व अपना न्यौछावर करें भगवान के प्रति, सब कुछ अगर हम देंगे ना, तो फिर भगवान सब कुछ आपको देंगे, सब कुछ देंगे, क्योंकि भगवान स्वयं आपके हो जाएंगे ना। भगवान से हमें नहीं चाहिए होगा, भगवान को चाहिए। भगवान बोलते हैं कि मैं हो जाऊंगा तुम्हारा, तुम सारी दुनिया को छोड़ के मेरे पास आओ, सब कुछ को मेरे लिए त्याग करो। हम सोचते हैं कि हमने 5,000 रुपए का अभी आरती बुक कर दिया जन्माष्टमी में, तो बहुत कुछ दे दिया। अरे क्या दिया वो नहीं देख रहे भगवान, कितना बचा लिया वो देख रहे हैं, अंदर कितनी रख ली तुमने वो देख रहे हैं भगवान कि भाई तुमने अपने लिए कितना बचाया, वो भगवान का नजर में। जिस दिन हम लोग भी बलि महाराज के जैसा, और बलि महाराज को क्या बनाया भगवान ने, एक हाँ बहुत इंपॉर्टेंट आया, बलि महाराज को आत्मनिवेदन का आचार्य बना दिया, आत्मनिवेदन का आचार्य बनाया। और मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन होने के बाद आज के दिन में भी, कलयुग में भी हम ये चीज पढ़ रहे हैं, आत्मनिवेदन के आचार्य कौन है, बलि महाराज। उनका नाम से दान हो गया, बलिदान, बलिदान। सब लोग ये बलिदान जो वर्ड आया वो बलि से आया। बलि महाराज ने जो दान किया ना, अपने को आत्मसमर्पण किया, अपना सर्वस्व दान किया, इससे आ गया बलिदान। क्या बात, कि बलि के जैसा कोई दान दे ही नहीं सकता है। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे उन्होंने बलिदान दिया, अरे कोई बलिदान दे नहीं सकता है। बलि के जैसा दान दे सकते हो क्या? बलिदान में ज्यादा से ज्यादा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई जो देश के सैनिक है उन्होंने बलिदान दिया अपना, अच्छा ठीक है बलिदान दिया, तो क्या दिया? अपनी 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 जो लाइफ थी वो दिया, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई, युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हो गई, उन्होंने बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन बलि महाराज ने तो जीते जी प्राणों का बलिदान दिया, अपनी पूरी संपत्ति का बलिदान दिया, जो था सब धन में दे दिया, कुछ बचा ही नहीं उनके पास में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वामन भगवान जो आते हैं, प्रकट होते हैं, वो है तो छलिया भगवान, लेकिन भगवान असल में इंद्र को छलते हैं। और वामन जो बलि भगवान महाराज हैं, उनके प्रति उनकी असीम करुणा है, उनके प्रति उनकी जो दया है वो अद्भुत दया है। और बलि महाराज को उनकी दया मिली, उनकी कृपा मिली और उनका जीवन धन्य हुआ। तो इस प्रकार से हम भी अपना जीवन अगर धन्य करना चाहें तो क्या करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय। इस ग्रेस अद्वैत गोसाई प्रभु जी की, आज की कथा की, आज के आनंद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। वामन भगवान के प्राकट्य की जय।